खुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार। रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिकी प्राइवेट आर्मी एफओजी के सैनिक खुर्स्क में इस वक्त रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यूक्रेनी सेना के साथ मौजूद हैं। और अब खबर आ रही है कि रूसी अटैक में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर, यानी कि यह खबर इसे भी कंफर्म करती है जो लगातार आरोप लगाए गए यूक्रेन की को लेकर और अमेरिका को लेकर रूस की तरफ से कि यहां पर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और इस बीच रूस पर यूक्रेन का क्रूज मिसाइल अटैक। नेपच्यून क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला किया गया। हथियार डंपिंग ग्राउंड पर हमले किए, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, चेसिव यार में यूक्रेन पर भीषण स्ट्राइक की गई। रूस ने कामकाजी ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया। एक्सप्लोसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। कीव से विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, एक तो यह बताइए कि क्योंकि आज आजादी दिवस है यूक्रेन का, इस मौके पर क्या कुछ खास तौर पर वहां पर हो रहा है, कुछ खास तौर पर कार्यक्रम रखे गए हैं क्या? और दूसरी बात यह कि जो आज अंदेशा है कि आजादी दिवस पर यूक्रेन पर बहुत बड़े ऑफेंसिव को लॉन्च करने वाला है रूस, तो कितना बड़ा ये ऑफेंसिव होगा, कौन से इलाके टारगेट पर होगी, कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, इसको लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है और बहुत ज्यादा यूक्रेन जो है इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी नजर आया, क्योंकि कल से ही यूक्रेनियंस ये हमसे कहते नजर आए कि अगर संभव हो तो 24 तारीख को बाहर मत निकलिए। और अभी भी आप देखिए कि सुबह तकरीबन 9 बज रहे हैं और सड़कें आमतौर पर खाली है। ये पूरा पैसेज आपको खाली मिलेगा, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर अलर्ट है। हाँ, ये जरूर है कि आज आजादी का दिवस है, लिहाजा कुछ कार्यक्रम होंगे, लेकिन वो बहुत दायरे में, सीमित दायरे में, क्योंकि इसका फायदा रशिया उठा सकता है और ऐसी जगहों को टारगेट बना सकता है जहां पर बड़ी डिग्निटीज हो सकती हैं। लिहाजा चिंता का विषय है आज की तारीख में यूक्रेन के लिए, और अलर्ट पर है यूक्रेन। बॉर्डर्स इलाके में आज तेज हमले होने की आशंका जताई है और आज के हमलों से रशिया एक बड़ा संदेश दे सकता है। लिहाजा बॉर्डर से लेकर राजधानी तक प्रिकॉशन मेजर्स लिए जा रहे हैं। यूक्रेनियंस को आज घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। अमेरिका और चाइना अपने अपने सिटीजन्स हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी किया है। तो आज इंपॉर्टेंट डे है, बड़ा हो सकता है। बॉर्डर से लेकर राजधानी कीव तक खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। और इस बीच देखिए रूस के खिलाफ यूक्रेन के नए ऑपरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है। खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा 300 रूसी सैनिक मार गिराए। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा इस बीच किया जा रहा है। तो खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जहां रूस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। 300 रूसी सैनिक मारे गए हैं, इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं खार्किव में नए ऑफेंसिव ऑपरेशन को लेकर। तो यूक्रेन का नया ऑपरेशन खार्किव में चल क्या रहा है? यूक्रेन का दावा है कि उसने खार्किव में एक छोटा लेकिन सफल ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें 300 रूसी सैनिक मारे गए। करीब 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहा और साथ ही खार्किव में रूस काफी कमजोर पड़ गया है, इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं और बड़े दावे किए जा रहे हैं। जीवन राज पुरोहित सर, मैं आपका रुख करूं उससे पहले ये बता देते हैं अपने दर्शकों को कि यूक्रेन के इस नए ऑपरेशन के आखिरकार मायने क्या हैं। यूक्रेन का बढ़ता कॉन्फिडेंस, इसके अलावा कुर्स्क में सफलता से जोश हाई है। रूस पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर कुर्स्क के इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। और ऐसे में जीवन राज पुरोहित सर, ये समझना चाहूंगी कि अब आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देख रहे हैं इस युद्ध क्षेत्र में डेवलपमेंट्स को, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से कुर्स्क में बढ़त बना ली गई है, अब क्या लग रहा है आपको यूक्रेन अपनी इस पोजीशन को होल्ड कर पाएगा, या फिर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के अंदर कोई बड़ा हमला करेगा, जिससे हो सकता है कि यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त यूक्रेन ने हासिल की है उसमें कुछ कमी आए? जी प्रतिमा, बहुत मुख्य सवाल है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि दोनों साइड्स, दोनों पक्ष कुर्स्क के अंदर अटैक कर रहे हैं। एक तरफ आपने बताया कि यूक्रेन ने उनके 300 सैनिक मार दिए, ऐसी खबर। उधर आपने बताया रूस भी अब इस इलाके के अंदर ऑफेंसिव ले रहा है।
फिर जो एडिशनल खबर ये थी कि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी एक ब्लास्ट हुआ है। तो ये बता रहा है कि दोनों पक्ष इस इलाके में अब संघर्षरत रहेंगे, और चूंकि रूस ने ईस्ट में कब्जा कर रखा है तो वो वहाँ से भी अपनी फोर्स लगा सकता है। तो आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि अमेरिकी सैनिक के मारे जाने पर, भाड़े के जो और सैनिक इस इलाके में लड़ रहे हैं उनके यहाँ पे लड़ाई के मौजूद होने पर मैं देखता हूँ कि ये युद्ध बढ़ेगा। साथ में जो ये एयर स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ये जारी रहेंगी, ये इंफॉर्मेशन वॉर जारी रहेगा। और आने वाले समय में हालांकि मोदी जी ने जाकर के बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही निकट भविष्य में इसका कोई हल निकल पाएगा। हमें बहुत तो निकट भविष्य में कोई हल निकल पाए सर, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आपको लगता है जीवन सर? और देखिए बिल्कुल सर,